प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 6 गणित की प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या 1 से 5 तक हल करेंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ए, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होती है। यह कथन असत्य है क्योंकि 9 3 का गुणनखंड नहीं है। बी, यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी अवश्य विभाज्य होगी। यह कथन सत्य है क्योंकि 3 9 का गुणनखंड है। सी, एक संख्या 18 से विभाज्य होती है तो यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। यह कथन असत्य है क्योंकि 18 3 और 6 का गुणा है, न कि गुणनखंड। डी, यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो तो वह 90 से भी विभाज्य होगी। यह कथन सत्य है क्योंकि 9 और 10 दोनों ही 90 के गुणनखंड हैं। ए, यदि दो संख्याएं सहअभाज्य हो तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। विभाज्यता के नियम के अनुसार यह कथन असत्य है। एफ, 4 से विभाजित सभी संख्या है 8 से भी अवश्य विभागीय होनी चाहिए। यह कथन असत्य है क्योंकि 8 4 का गुणनखंड नहीं है। जी, 8 से विभाजित सभी संख्याएं 4 से भी विभाज्य होनी चाहिए। यह कथन सत्य है क्योंकि 4 संख्या 8 का एक गुणनखंड है। एच, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा विभाजित करेगी। विभाज्यता के नियम अनुसार यह कथन सत्य है। आई, यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी। विभाज्यता के नियम अनुसार यह कथन सत्य। प्रश्न 2, यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं। इनमें अज्ञात संख्याएं लिखिए। इस चित्र में देखिए 60 गुणनखंड वृक्ष की जड़ है। 60 के गुणनखंड की दो शाखाएं 6 और 10 हैं। 6 और 10 का गुणनफल 60 होता है। अब हम 6 को देखें तो इससे भी दो शाखाएं निकली हैं। एक शाखा 2 है और दूसरी शाखा में कौन सा गुणनखंड होगा उसे हमें ज्ञात करना है। इसे ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि किस संख्या से 2 को गुणा करने पर 6 आता है। तो 2 को 3 से गुणा करने पर 6 मिलता है, इसलिए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम 3 लिखेंगे। इसी प्रकार हम 10 के गुणनखंड में देखेंगे कि 5 को किससे गुणा करें कि गुणनफल 10 मिले। तो 5 को 2 से गुणा करने पर 10 आता है, इसलिए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम 2 लिखेंगे। अब हम दूसरे वृक्ष में देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि 30 गुना क्या बराबर 60। 30 गुना 2 बराबर 60 होता है, इसलिए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम 2 लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि 10 गुना कितना बराबर 30 होता है। 10 गुना 3 बराबर 30 होता है, इसलिए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम 3 लिखेंगे। अब नीचे आपने 10 के गुणनखंड लिखने हैं। 2 गुना 5 बराबर 10, इसलिए इन क्वेश्चन मार्क्स के स्थानों पर हम 2 और 5 लिखेंगे। प्रश्न संख्या 3, अभाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है? उत्तर, अभाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में एक और स्वयं उसी संख्या को सम्मिलित नहीं किया जाता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उससे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इक्वल्स 9999। एक आंसर तो यह हो गया। प्रश्नानुसार अब हमें 9999 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम इसमें अभाज्य संख्याओं का ही भाग देंगे। क्या आप जानते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? यदि नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर वीडियो देख लीजिए। 2 3 5 7 11 13 17 19 आदि अभाज्य संख्याओं के उदाहरण हैं। 9999 के अभाज्य गुणनखंड पहले हम रफ में कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पहली अभाज्य संख्या 2 से 9999 में विभाज्यता के नियम से जानेंगे कि क्या यह 2 से विभाजित है। देखिए इसकी इकाई में 9 है, इसलिए यह 2 से विभाजित नहीं होगी। अब बारी आती है 3 की। 3 के लिए इसके अंकों को जोड़ेंगे। 9 धन 9 धन 9 धन 9 बराबर 36। तो दोस्तों 36 में 3 का भाग पूरी बार जाता है ना, तो 9999 में भी जाएगा। 3 का भाग 9999 में 3333 बार जाएगा। अब 3333 में भी 3 का भाग देंगे क्योंकि इसके अंकों का योग 12 है जो कि 3 से विभाज्य है। 3333 में 3 का भाग 1111 बार जाएगा। अब 1111 के अंकों का योग 4 है जो 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 1111 भी 3 से विभाज्य नहीं होगा। अब हम 5 7 11 की विभाज्यता लागू करेंगे तो इनमें से 11 ही 1111 को विभाजित करेगा। 11 का भाग 1111 में 101 बार जाएगा।
अब 101 एक अभाज्य संख्या है, तो हम 101 में 101 का ही भाग देंगे जो कि एक बार जाएगा। एक प्राप्त होते ही हम गुणनखंड की प्रक्रिया यहीं पर रोक लेते हैं। इसलिए ये अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुना 3 गुना 11 गुना 101। दिस इज आंसर। प्रश्न 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कितने भी अंकों की सबसे छोटी संख्या बहुत आसानी से लिख सकते हैं? इसके लिए सर्वप्रथम 1 लिखते हैं, फिर उसके आगे कुछ शून्य लगाते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1 के आगे हमें कितने शून्य लगाने होंगे? जी हाँ, हमें जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, हम उससे एक कम शून्य 1 के आगे लगाते हैं। जैसे अभी हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो हम 1 लिखेंगे और उससे आगे 5 से एक कम यानी 4 शून्य लिखेंगे, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर हो जाएगी 10,000। प्रश्न का पहला उत्तर यह हो जाएगा। अब हमें 10,000 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। इसकी इकाई में शून्य है, इसलिए इसमें हम अभाज्य संख्या 2 का भाग देंगे, जो कि 5000 बार जाएगा। 5000 में पुनः 2 से भाग देंगे, जो कि 2500 बार जाएगा। 2500 में और 2 का भाग देंगे तो 1250 आएगा। 1250 में 2 का भाग देंगे तो 625 मिलेगा। 625 एक विषम संख्या है, इसलिए 2 से विभाज्य नहीं होगी। बारी आती है दूसरे अभाज्य संख्या 3 की। इसके लिए 625 के अंकों का योग करेंगे जो 13 आएगा। 13 3 से विभाज्य नहीं है, तो 625 भी 3 से विभाज्य नहीं होगा। फिर बारी आए अभाज्य संख्या 5 की, तो इसके लिए 625 के इकाई का अंक 5 है, इसलिए 625 अभाज्य संख्या 5 से विभाजित होगा। 5 का भाग 625 में 125 बार जाएगा। 125 को पुनः 5 से भाग करेंगे तो मिलेगा 25। 25 में 5 का भाग 5 बार जाएगा। अब 5 में 5 का ही भाग देंगे तो मिलेगा 1। अतः 10,000 के अभाज्य गुणनखंड बराबर होंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। यही प्रश्न का दूसरा उत्तर होगा।